इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से बाय पार्ट का एक क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है log x प्लस 1/log x होल स्क्वायर। इस पूरे का इंटीग्रेशन करना होगा। तो ट्रिक लगाकर हम इसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बाद यह आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि log x को t एज्यूम कर लेते हैं। तो log कॉन्सेप्ट के बेसिस पे यहां पर अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो log का जो बेस e है वह इस साइड जाके t का बेस बन जाता है। तो x इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा e टू दी पावर t। अब मैं दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा dx by dt और राइट साइड में हो जाएगा e टू दी पावर t। तो dt का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो dx इक्वल टू आ जाएगा e टू दी पावर t dt। और ये वैल्यूज को अगर मैं एक्सप्रेशन में रिप्लेस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा ब्रैकेट के अंदर log t प्लस 1/t स्क्वायर और dx की जगह पर मैं e टू दी पावर t dt लिख सकता हूं। अब आगे का ट्रिक देखो, क्योंकि log t का डिफरेंशिएशन 1/t होता है और 1/t का जो डिफरेंशिएशन है वह -1/t स्क्वायर होता है। तो इस इंफॉर्मेशन का यूज करके मैं यहाँ पे मॉडिफिकेशन करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस एक्सप्रेशन में 1/t ऐड कर देता हूँ और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया तो तुम आगे देखोगे कि इससे एक सिंपल फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, log t प्लस 1/t इसको एक ब्रैकेट में ले लेता हूँ और e टू दी पावर t dt इसमें मल्टीप्लाई करके अलग से लिख देता हूँ। इसी तरह से इन दोनों टर्म में माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ब्रैकेट के अंदर 1/t माइनस 1/t स्क्वायर होगा और e टू दी पावर t dt इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन मैं अलग से करता हूँ। अब इसके बाद एक फॉर्मूला होता है मेरे पास e टू दी पावर x इंटू ब्रैकेट के अंदर fx प्लस f डैश x हो, मतलब दो फंक्शन का सम हो जिसमें से एक दूसरे का डिफरेंशिएशन हो। तो इसके इंटीग्रेशन को मैं लिख सकता हूँ e टू दी पावर x fx प्लस c। तो यहाँ पर देखो log t का डिफरेंशिएशन 1/t है, यहाँ पर देखो 1/t का डिफरेंशिएशन -1/t स्क्वायर है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ। अब पहले इंटीग्रेशन में अगर मैं log t को ft एज्यूम करूं तो इसका डिफरेंशिएशन 1/t होता है जो कि दूसरा फंक्शन है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रेशन मैं लिख सकता हूं e टू दी पावर t इंटू log t। इसी तरह से दूसरे इंटीग्रेशन में अगर मैं 1/t को ft एज्यूम करूं तो इसका डिफरेंशिएशन -1/t स्क्वायर होता है जो कि दूसरा फंक्शन है। तो इसलिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस इंटीग्रेशन को लिख सकता हूं e टू दी पावर t इंटू 1/t प्लस c। अब यहाँ पर t को x वाले एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर देता हूँ तो e टू दी पावर t की जगह x लिख देता हूँ, t की जगह log x लिख देता हूँ। तो फाइनल आंसर मेरे पास हो जाएगा x इंटू log x माइनस x इंटू 1/log x प्लस c।